हेलो स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा डीएनए सुपर कॉइलिंग। ये जो टॉपिक है ये यूनिट 3 का है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इस यूनिट में ये जो टॉपिक है इसके साथ एक और सब टॉपिक दे रखा है जो कि है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डीएनए सुपर कॉइलिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डीएनए सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग कम डीएनए सुपर कॉइलिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉइलिंग क्या होती है। कॉइलिंग मतलब एक तरीके से इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते जाओ जो कॉइल होती जाए, तो ये क्या हुई, कॉइलिंग हुई। डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए में भी कॉइलिंग पाई जाती है। जब उस डीएनए की कॉइलिंग में दोबारा से कॉइलिंग होती है तो उसको हम कहते हैं डीएनए सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग का यहाँ मीनिंग दे रखा है, द टर्म सुपर कॉइलिंग मीन लिटरली द कॉइलिंग ऑफ अ कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग का मीन है। अगर आप इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग जर्नली स्ट्रक्चरल स्टेन की अभिव्यक्ति होती है। सुपर कॉइलिंग तब होता है जब मॉलिक्यूल जो क्या करता है अपने चारों ओर घूमकर हेलिकल स्टैक से मुक्ति पा लेता है। मतलब क्या है इसका, जब सुपर कॉइलिंग कब होगा, सुपर कॉइलिंग जब होगा जब जो मॉलिक्यूल है वो अपने चारों ओर घूमना स्टार्ट कर दे और जो उसका हेलिकल स्ट्रेस है यानी ये जो हेलिकल तनाव है वो उससे फ्री हो जाए, तब क्या होगी, हमारी सुपर कॉइलिंग होगी। इस सुपर कॉइलिंग में दो टाइप से होती है, एक होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और एक होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। आगे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे बस ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवर ट्विस्टिंग को पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं एंड अंडर ट्विस्टिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। यदि डीएनए सर्कुलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है या यदि सिरे को तेज़ी से इस तरह रखा जाता है कि एक लूप बना लेता है तो ओवर ट्विस्टिंग या अंडर ट्विस्टिंग के कारण सुपर कॉइलिंग स्टेट उत्पन्न होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, यदि डीएनए कैसी फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है और उसके सिरों को इस तरीके से रखा जाता है कि वह एक लूप बना ले, लूप मतलब इस तरीके से एक लूप बना ले, तो ओवर ट्विस्टिंग या अंडर ट्विस्टिंग के कारण सुपर कॉइलिंग स्टेट उत्पन्न हो जाती है। जब डीएनए हेलिक्स में पर कॉइल टर्न पर बेस पेयर की नंबर नॉर्मल होती है तो वह रिलैक्स स्टेट में कॉइल्ड होता है। रिलैक्स स्टेट ये होती है डीएनए की रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब क्या है, जब डीएनए हेलिक्स में जो पर कॉइल टर्न है, कितनी बार वो टर्न हुआ है कॉइल, कितनी बार कॉइल हुआ है, उसकी जो बेस पेयर की नंबर है वो नॉर्मल होती है, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, रिलैक्स स्टेट कहते हैं। ये डीएनए की रिलैक्स स्टेट है। यहाँ देखिए सुपर कॉइलिंग कैसे होता है। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारा 3 स्ट्रैंड जा रहा है और ये हमारे 5 स्ट्रैंड बैंड जा रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो इसका सिरा है, हमने इसको बड़ा करके दिखाया गया है। अगर इसको इस तरीके से इसके अंदर ट्विस्टिंग होती जाती है तो इसको क्या होगी, ये सुपर कॉइलिंग हो गई, क्योंकि डीएनए के अंदर तो खुद ही एक कॉइल स्ट्रक्चर है। अगर उसी कॉइल के अंदर एक और कॉइल हो जाए दोबारा से कॉइलिंग, तो वो क्या स्टेट होती है, सुपर कॉइलिंग स्टेट कहलाती है। यह है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और यह है डीएनए की सुपर कॉइल। यहाँ हमने एक स्टैंड लेकर दिखाया है। अगर आप इसी तरीके से डायग्राम और नोट्स बनाएंगे और एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जैसे मैं करती हूँ बस आप वैसे ही अपने नोट्स बनाते जाइए। यदि हेलिक्स को इतना अधिक ट्विस्ट कर दिया जाए कि वह अधिक टाइटर हो जाए तो एज ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये एक हेलिकल है, अगर इसको इतना टाइट कर देंगे, यहाँ से लेके एक इसका एज है यहाँ तक, तो इनके बीच की जो गैप है वो एक दूसरे के पास हो जाएगा, यानी गैप कम हो जाएगा। अगर इन्हें और टाइट कर देंगे तो यदि हेलिक्स अंडर ट्विस्ट होता है तो एज ग्रुप्स और दूर चले जाते हैं। जब क्या होगा, टाइटर करेंगे तो एज ग्रुप्स जो हैं वो करीब आ जाएंगे और जब अंडर ट्विस्ट करेंगे तो एज ग्रुप्स क्या होंगे, वो दूर चले जाते हैं। अब देखते हैं जो सुपर कॉइलिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है डीएनए में। पहले क्या है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए की राइट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, राइट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म है डीएनए की। इसमें क्या होता है, जो कॉइलिंग होगी वो राइट हैंड साइड से होगी, मतलब यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, इस तरीके से होगी। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। यह राइट हैंडेड डायरेक्शन में टाइटली मुड़ जाता है
जब तक कि हेलिक्स नोट ना बना ले। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मूव कंडेंस होता है क्योंकि सुपर कॉइलिंग डीएनए हेलिक्स की डायरेक्शन में बनता है। अब देखते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, जो डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म होती है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यूजुअली सब में क्या पाई जाती है, नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए पाया जाता है। ये हमारा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का डायग्राम है, ये हमारा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव में ये हमारे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से कॉइल्ड होता जाएगा, तो ये क्या हुई, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में लेफ्ट हैंड साइड से होता जाता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को, इस एरो की तरफ से अगर राइट हैंड साइड से जा रहा है तो वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है। इसी से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।